देखो आज भी जनरल क्लास फेयर पढ़ रहे हैं, उस सब का नाम कल पढ़ाए थे क्या, ट्यूब्स। ठीक है, ट्यूब्स में क्या क्या पढ़ाए थे? एक टेस्ट ट्यूब, दूसरा क्या, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, फॉलिन वूज ट्यूब और डाइजेशन ट्यूब। ठीक है, ये 4 कल हो गया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं टेस्ट पिपेट। क्या है पिपेट? अब पिपेट भी हमारे लैब में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ठीक है, खास करके जब सेरोलॉजिकल जो भी टेस्ट करना है, बायोकेमिकल टेस्ट जो आता है, ठीक है, जैसे विटामिन डी हो गया, थायराइड हो गया, ठीक है, जिसमें भी हल्का मतलब सीरम या क्या होता है सेल को लेना रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है 0.25 ml, 0.1 ml, समझ में आ रहा है, 0.2 ml। तो क्या होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग उससे ले ही नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे पिपेट का यूज़ पड़ जाता है। दूसरा इसका यूज कहाँ आता है, कोई भी केमिकल मानो एक जगह से दूसरे जगह क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे बताओ, ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो सब पास्चर पिपेट सब का क्या करेंगे, पास्चर पिपेट भी स्पेसिमेन को करने के लिए। ठीक है ना, वो और भी पिपेट आता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि केमिकल को एक जगह से लेकर दूसरा, जैसे इसमें से निकाले और दूसरे में मानो मिक्स करना है, समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो वहीं आज पिपेट के बारे में पढ़ेंगे। पिपेट का डायग्राम तुम लोग को भेजे, एक बार और ध्यान से देख लो। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि पिपेट को हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, क्लासीफाई किए हुए हैं। ठीक है, एक ग्रेजुएटेड पिपेट, एक वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। ठीक है, ग्रेजुएटेड में क्या आता है, सेरोलॉजिकल और मोहर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग कंट्रोल्ड क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। डिस्पेंसिंग मतलब क्या बताया था बताओ, ढालना। ठीक है, मतलब एक सैंपल से किसी मानो स्पेसिमेन, सीरम को प्लाज्मा, ये सब बता दिए, सीरम, प्लाज्मा, ब्लड व्लड। ठीक है, क्या अंतर है तीनों में। तो क्या होता है, मानो कि सीरम को क्या करना है, 0.1 ml लेकर दूसरे स्पेसिमेन में डालना है। ठीक है, या रिएजेंट में डालना है, तो उसको क्या करेंगे, पिपेट का हम लोग मदद लेंगे। ठीक है, तो ये भी तो एक टाइप का ढालना है। मानो ऐसे उठा के तो ढाल नहीं सकते, क्योंकि बहुत कम मात्रा में रहता है, पता चलेगा पूरा कंपोनेंट चला गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बताओ, डिस्पेंसिंग में मदद करता है। ठीक है ना, वो भी कंट्रोल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड है उसका मानो जितना तुमको ml लेना है उतना ही ml इसमें आएगा। ठीक है, ज़्यादा है तो हटा दो, समझ में आ रहा है, जितना ml लेना है उतना ही क्या करो, ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पिपेट एक डिस्पेंसिंग क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट हो गया, या क्या होगा, ट्यूब हो गया। समझ में आया। तो तुम लोगों को सिलेबस में डिस्पेंसिंग ऑफ लिक्विड भी था ना, तो वो भी इसी में, वो अलग से नहीं पढ़ना, इसी में सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया बताओ, पिपेट का काम क्या हो गया, डिस्पेंसिंग कंट्रोल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड, सीरम, प्लाज्मा या कोई भी रिएजेंट, मतलब लिक्विड है। ठीक है, उसको क्या करना, मानो 10 ml, 2 ml, 5 ml, 0.1 ml, जितना भी लेना उसको क्या करेगा तुमको, वो मदद करेगा लेने, मतलब एक जगह से दूसरे जगह रखने में, या दूसरे रिएजेंट में मिक्स करने में, या स्पेसिमेन में। समझ में आया, तो यही काम है पिपेट का। ठीक है, अब पिपेट को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप से, ग्रेजुएटेड और वॉल्यूमेट्रिक। ग्रेजुएटेड पिपेट मतलब बताया था क्या होगा, इसमें नाम लिखा रहेगा। समझ में आया, नंबर एथी रहता है, क्या रहता है, मार्किंग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस पे क्या रहेगा, मार्किंग रहेगा। समझ में आया। अब वॉल्यूमेट्रिक पिपेट क्या होता है बताएं, कि इसमें क्या होता है, बीच में एक हाँ गोल टाइप का एक आकार दे देगा, जो स्पेस देगा क्या करें, मिक्स करने में। समझ में आया, ये क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। समझ में आ रहा है, और ये हो गया ग्रेजुएटेड पिपेट। ठीक है, अंतर समझ में आया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे नॉर्मल ट्यूब जैसा रहेगा, पिपेट जैसा, इसमें क्या रहेगा, मार्किंग रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो सेंटर पाएगा उसमें क्या रहेगा, बल्ब, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल्ब। बल्ब टाइप का है कि नहीं, बोलो। तो क्या होगा, हेल्प करता है किसी भी चीज़ को मिक्सिंग करने में। ठीक है, मानो कि 2 लिक्विड को ले लिया, मिक्स करेंगे ना। ठीक है, तो मानो कि इधर, अब मानो कि इधर भर दिए पूरा, एक नॉर्मल ट्यूब है ऐसे। समझ में आया, देखो इधर मानो कि एक सैंपल यहाँ पे ले लिया, कि यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो ये तो पूरा पैक हो गया ना, मिक्स करने में बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन वहीं जैसा ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे स्पेस होगा, तो यहाँ का भी इधर भी आएगा, इसका इधर आएगा, क्या इसका इधर जाएगा। समझ में आ रहा है, और गोल गोल करेंगे तो क्या होगा, सब मिक्स करके इधर उधर जाएगा।
यहीं रहेगा तो इसको मिक्स करने में बहुत दिक्कत होगा, टाइट हो जाएगा। इधर से इधर कैसे जाएगा, पूरा पैक है ना। मानो इधर एगो सैंपल ले लिया, एगो इधर ले लिया, तो मिक्स होगा नहीं होगा। वही मानो कि बीच में स्पेस रहेगा, क्या होगा, हेल्प करेगा मिक्सिंग करने में। समझ में आया, बोलो। तो वही क्या है, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है। समझ में आया। अब देखो, जो ग्रेजुएटेड पिपेट रहेगा मतलब जिसपे मार्किंग रहेगा, ठीक है ना, जिसपे मार्किंग रहेगा। समझ में आया। तो मार्किंग वाला जो पिपेट रहेगा वो क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, एक सेरोलॉजिकल और एक मोहर। तो तुम लोग को सेरोलॉजिकल और मोहर पिपेट का जो हम डायग्राम भेजे, समझ में आ रहा है। दोनों में देखो, दोनों में मार्किंग है। एक में क्या है, सेरोलॉजिकल में नीचे से ऊपर है, ठीक है ना, मोहर में ऊपर से नीचे है, ठीक है। जैसे मानो कि एक पिपेट हो गया, ठीक है, ये वाला, समझ में आया। तो इसका मार्किंग दोनों में रहेगा, ग्रेजुएटेड है तो मार्किंग रहबे करेगा। देखो सब इधर, ग्रेजुएटेड है तो मार्किंग रहेगा ना। तब क्या होता है कि जो ये सेरोलॉजिकल है, इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर दिया हुआ रहता है मार्किंग, ठीक है। और जो मोहर है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ रहता है, ऊपर से 0 1 2 3। अंतर समझ में आ रहा है। इधर क्या रहेगा, ये रहेगा, इधर माउथ रहेगा। बोलो, तो पकड़ा जाएगा ना, पता चलेगा ना कौन क्या है, पहचान में आएगा। तो इसको ध्यान देना है। तो क्या है, दोनों ग्रेजुएटेड पिपेट है। ग्रेजुएशन मतलब क्या होगा, मार्किंग रहेगा। अब मार्किंग डिपेंड है, सेरोलॉजिकल है तो क्या रहेगा, नीचे से ऊपर है। अब मोहर में ऊपर से नीचे मार्किंग है, लेकिन मार्किंग रहेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेजुएटेड पिपेट है, ठीक है। अब ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोल रहा है पिपेट। समझ में आया, बोलो। अब आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएटेड पिपेट। अब ऊपर बता दिए, सिर्फ उसके बारे में क्या है, एक्सप्लेनेशन है। समझ में आया। ग्रेजुएटेड पिपेट क्या होता है, ये अवेलेबल फ्रॉम 0.1 ml से स्टार्ट होता है और 10 ml तक रह सकता है, मतलब उसका कैपेसिटी हो गया। बोलो, समझ में आया। तो जो ग्रेजुएटेड पिपेट आएगा तो 1 से 10 ml तक रहेगा। मोहर पिपेट भी क्या था, 1 से 10 के आसपास, तुम लोग को जो डायग्राम भेजे, ठीक है। तो दोनों तो ग्रेजुएटेड है ना, तो ये भी क्या रहेगा, 10 तक मार्किंग रहेगा ना। अब नीचे से ऊपर होगा, ऊपर से नीचे, लेकिन 10 तक मार्किंग रहेगा। समझ में आया। तो 0.1 ml से 10 ml तक मार्किंग रह सकता है, मतलब उतना बड़ा कैपेसिटीज में क्या होगा बताओ, अवेलेबल रहेगा। 0.1 ml से लेकर 10 ml तक उसमें कोई भी लिक्विड या स्पेसिमेन को तुम इजिली ले सकता है। द ग्रेजुएशन आर ड्यूरेबल रेसिस्टेंट। अब देखो, जो भी ग्रेजुएशन है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन मतलब जो मार्किंग है, समझ में आ रहा है, वो क्या है, अगर मानो कि अच्छा से नहीं किया जाएगा तो कोई लिक्विड लेंगे, मानो पानी। अब लिक्विड क्या होता है, पानी जैसा रहता है, तो क्या होगा, मिट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो भी मार्किंग किया जाता है उसको इस तरीके से मार्किंग करते हैं ताकि कोई भी केमिकल ले लें, कोई भी रिएजेंट ले ले, कोई भी स्पेसिमेन ले ले, ठीक है ना, उसको मिटाए नहीं। मतलब मिटक जाएगा तो क्या होगा, मार्किंग फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एक्यूरेसी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कितना ml कौन ले लिए। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो भी मार्किंग किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीका से किया जाता है, ठीक है, ताकि लंबे समय तक चले, उसको धोएं तब भी खराब नहीं हो, ठीक है ना, मार्किंग मिटे नहीं, या कोई केमिकल से भी क्या हो बताओ, बोलो, मिटे नहीं। समझा। तो वही लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन मतलब क्या हो गया बताओ, मार्किंग, ठीक है। तो जो भी ग्रेजुएशन या मार्किंग है, ठीक है, वो क्या रहा है, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक टिकाऊ, चलने वाला, ठीक है। रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक, मतलब क्या हो बताओ, केमिकल, हाँ, मतलब कोई केमिकल डाले तो ही नहीं कि मिट जाए। समझा। मानो कि पिपेट है तो उसमें कुछ भी ले सकता है तुम, तो पता चला उससे मिट गया तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो उस तरह मार्किंग इस तरह से बनाया जाता है, लेबलिंग किया जाता है ताकि बहुत लंबे समय तक चले, धोने से भी क्या हो, नहीं मिटे, या कोई केमिकल ले रहा है या कोई स्पेसिमेन ले रहा है उसको फर्क नहीं पड़े, और नॉर्मल वॉशिंग से भी नहीं खत्म हो। समझ में आया। उसके बाद अवेलेबल बोथ इन क्लास ए एंड क्लास बी एक्यूरेसी। अब दो टाइप का एक्यूरेसी आता है पिपेट में, ठीक है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए क्या होता है, जो अच्छा क्वालिटी का होता है। क्लास बी क्या होता है, वो अच्छा नहीं रहता, मतलब उससे थोड़ा क्या होता है, कम क्वालिटी रहता है, ठीक है। तो वहीं लिख रहा है कि क्लास ए पिपेट आर वेरी एक्यूरेट एंड यूज फॉर
क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। अब देखो दो चीज आएगा, क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव, ठीक है ना, दो वर्ड है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। अब होता क्या है ये समझना है, क्वांटिटेटिव ये सब जब भी बायोकेमिस्ट्री लैब में जाएगा बहुत सारा ये आएगा, ठीक है ना, बहुत बार ये आएगा। और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है ना, ये दो टर्म है। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव मतलब एमएल में नापना, एमएल नहीं मतलब किसी चीज में नापना। हाँ जैसे 5 ml है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 10 ग्राम, समझ में आ रहा है, तो इसको नापते हैं मात्रा, समझ में आ रहा है। और क्वालिटी मतलब उसका क्वालिटी चेक करना, अच्छा है कि खराब है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, समझ में आ रहा है। कोई टेस्ट है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये होता है क्वालिटेटिव टेस्ट। जैसे तुम लोग जाता है टाइफाइड करवाने या डेंगू, बोलता है ना पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो एक ये टेस्ट हो गया। और दूसरा टेस्ट होता है कि अगर पॉजिटिव है तो कितना मात्रा में है, ठीक है ना, टाइटर निकाला जाता है विडाल में, समझ में आ रहा है, तो कितना मात्रा में है तो उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, मतलब पॉजिटिव है कि निगेटिव, पहले बीमारी है कि नहीं है, और है तो कितना ज्यादा या कम है, तो उसको बोलते हैं, पहले बीमारी है कि नहीं उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव टेस्ट, समझ में आया। पहले तो कंफर्म तो है कि नहीं, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, है तो कितना है, समझ में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्या होता है, मानो कि ब्लड टेस्ट आ रहा है, ठीक है, कोई डेंगू का टेस्ट हुआ या टाइफाइड का, इजिली तुम लोग देखता होगा एक नंबर रेशियो लिखा रहता है, 1:40, 1:80, 1:120, 360 लिखा रहता है ना, तो क्या हो गया क्वांटिटेटिव टेस्ट, ठीक है। पहले क्या होता है, उसका क्वालिटी निकाला जाता है, पॉजिटिव है कि निगेटिव। अब पॉजिटिव है तो कितना ज्यादा या कम है, ठीक है ना, उसका रेशियो पता करना, तब ना उसके अनुसार दवाई चलाएंगे, ज्यादा है तो हार्ड दवाई चलाएंगे, नहीं है तो नॉर्मल एंटीबायोटिक दे देंगे, समझ में आ रहा है, तो उससे पता चलता है। ये दोनों का टर्म का समझ में आया। तो क्वांटिटेटिव मतलब क्या हो गया, मात्रा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लासिक पिपेट आर वेरी एक्यूरेट एंड यूज फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, मतलब जो मात्रा नापने में, समझ में आ रहा है, जो लिक्विड को एक्यूरेसी के साथ मार्किंग है उतना लेंगे, तो क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं ना, तो उसमें क्या करेगा ये ग्रेजुएटेड पिपेट मदद करेगा, समझ में आया। तो क्वांटिटेटिव मतलब समझ में आया, अब बोलो नाप मात्रा नापना, ठीक है, 2 ml, 4 ml, 0.1 ml, 1 लीटर, जितना भी है, समझ में आया, जितना भी लेना है तो वो हो गया क्या चीज, क्वांटिटेटिव। बोलो अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं सेरोलॉजिकल पिपेट, ठीक है। तो ये भी किसका टाइप है, बोलो ग्रेजुएटेड पिपेट का है ना, किसका है, ग्रेजुएटेड पिपेट का। अब सेरोलॉजिकल पिपेट क्या बताएं, बताओ, ये भी रहेगा, ठीक है, रहेगा ना, ऐसे इस पे एक माउथ रहेगा, इसका क्या रहेगा मार्किंग, नीचे से रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हुआ कि नहीं, बोलो। उसके बाद क्या रहेगा, तो ये हो गया, तब मार्किंग है तो ग्रेजुएटेड पिपेट हो गया, ठीक है। तो वही है, दीज आर ग्रेजुएटेड पिपेट, समझ में आया। ग्रेजुएटेड क्यों, क्योंकि मार्किंग है, मार्क अप टू द टिप, नीचे से टिप मतलब क्या होता है, बोलो नीचे से ऊपर, ठीक है ना, मतलब क्या, ये हो गया माउथ, समझ में आया, ये हो गया टिप, तो क्या हो गया, मार्क अप टू द टिप, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, ध्यान रहेगा इसमें। यूज फॉर पिपेटिंग सोल्यूशन, इसको कहाँ यूज करेंगे, हाँ पिपेट मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन को लेना, ठीक है, कंटेन करना, जैसे मानो कि उस सैंपल में से उठाए ना, तो मतलब पिपेट किए, समझ में आया। तो यूज फॉर पिपेटिंग द सोल्यूशन मतलब कोई भी सोल्यूशन है एक जगह से दूसरे जगह रखना है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पिपेट कर लेंगे, उसमें रख देंगे, बोलो समझ में आया। मेनली यूज टू परफॉर्म सेरोलॉजिकल से, सेरोलॉजिकल पिपेट है तो कौन टेस्ट होगा, सेरोलॉजिकल मतलब होता है सीरम रिलेटेड टेस्ट, ठीक है ना, जैसे थायराइड का हो गया, और भी बहुत सारा टेस्ट आता है, ठीक है, विटामिन डी का हो गया, ऐसे कर करके जितना भी टेस्ट आता है जिसमें सीरम रिलेटेड टेस्ट है, ठीक है, मतलब जिसमें सेंट्रीफ्यूज करेंगे क्या होगा, प्लाज्मा या सीरम आएगा, तो उस टाइप का जो भी टेस्ट यूज करते हैं, मतलब ब्लड वाला नहीं, सीरम वाला, ठीक है, उसमें कौन सा पिपेट यूज करेंगे, सेरोलॉजिकल वाला, बोलो समझ में आया, तो समझ में आया, बोलो इसका डायग्राम, तो ये बनाते चलेगा, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा क्या है। उसके बाद है
मोहर पिपेट, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है मोहर, वो अपना खोज किया, अपना नाम पर दे दिया, ठीक है। दीज आर ग्रेजुएटेड above the tip so that even if the tip is broken it can be used for their full capacity। अब ये क्या होता है बताओ, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, बोलो नीचे की तरफ है। अब इसको क्या होगा बताओ, ये ऊपर तक मार्किंग रहता है ताकि क्या ऊपर से अगर टूट भी जाता है, समझ में आया, या ऊपर से टूट भी जाएगा तो क्या होगा, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्यूरेटली इसके लिए। उसके बाद यूज इज सेम, अब जैसे सेरोलॉजिकल पिपेट है तो सेम वैसा ही ना रहेगा, सिर्फ मार्किंग उल्टा सीधा हुआ है, समझ में आ रहा है, क्या हुआ इससे उल्टा हो गया मार्किंग, तो सेम जो सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो मुआर से भी क्या करेंगे, सेरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, ठीक है। द यूज इज सेम सेरोलॉजिकल टेस्ट जैसा, हाउएवर दीज आर नॉट कन्वेंट टू परफॉर्म सेरोलॉजिकल टेस्ट, मतलब सेरोलॉजिकल टेस्ट में हम लोग यूज करने के लिए मतलब यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली इसको सेरोलॉजिकल टेस्ट में यूज नहीं करते। सेरोलॉजिकल पिपेट है तो हम लोग इसी को यूज करेंगे, समझ में आया, मतलब उसी के जैसा है, सिर्फ मार्किंग क्या होता है ऊपर से नीचे आ गया, समझ में आया, 0 1 2 3। इसको हम लोग सेरोलॉजिकल टेस्ट में यूज कर सकते हैं जब सेरोलॉजिकल पिपेट नहीं रहेगा तब, लेकिन जब सेरोलॉजिकल पिपेट रहेगा तो इसको नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। तो वो लिख रहा है, सिर्फ इसका डायग्राम देख लो, ठीक है ना, इसका हम लोग कम ही है यूज, हम लोग के लैब में क्या होता है कम होता है, इसका ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट मतलब बताया क्या चीज़, इसमें ग्रेजुएशन रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, रह भी सकता है अगर मानो कि कोई एक मतलब एक क्वांटिटी में लेना होगा, ठीक है ना, इतना ml को मिक्स करना है तब रह सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ, सेंटर पे आकर क्या होगा, थोड़ा बल्ब टाइप का हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, मिक्सिंग करने में हेल्प, जैसे तुम लोग मानो कि हीमोग्लोबिन वाला कर रहा होगा, ठीक है। तो एक कौन सा पिपेट आता है बोलो, NS माउथ पिपेट, ठीक है। तो तुम लोग देखा होगा कि उसमें क्या होता है, RBC को लेते हैं, ठीक है ना, मतलब ब्लड को, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं, उसका रिएजेंट लेते हैं, उस क्या करता है मिक्स करते हैं, तो उसमें एक बल्ब लगा हुआ रहता है गोल गोल, तो रेड वाला रहता है वो RBC का रहता है, जो WBC पिपेट रहता है व्हाइट बीड रहता है, नहीं देखा है, ऐसे क्या है, ओ ठीक है चलो देखो, वो RBC काउंटिंग के लिए आता है, ठीक है ना। चलो देखो, तो ये क्या हो गया, इसी टाइप का पिपेट रहेगा, ये क्या करेगा, जनरली मिक्सिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट आर नॉट ग्रेजुएटेड, इस पर मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है ना, इसको सिर्फ मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। डिजाइन स्पेशली विद सेंट्रल बल्ब, सेंटर में क्या होता है एक बल्ब टाइप का रहता है जो क्या करेगा, मिक्सिंग में हेल्प करेगा टू डिलीवर ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। और ये क्या करेगा, मतलब जो भी स्पेसिमेन है एक क्वांटिटी में उसमें जाएगा और बढ़िया से तुम क्या कर सकता है, उसको मिक्स भी कर सकता है, या मतलब एक वॉल्यूम में तुमको क्या करेगा बताओ, उसमें ले सकता है, समझ में आया। तो वही है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, समझ में आया। सिर्फ याद रखना ये क्या होता है, ग्रेजुएटेड नहीं होता और बीच में पिपेट होता है, ठीक है। पास्चर पिपेट क्या होता है, दिस पिपेट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग ए ग्लास ट्यूबिंग। इसको क्या कर सकते हैं, ग्लास में एक ट्यूब जो आता है ना, जैसे मानो कि बच्चा सबको जो ड्रॉपर पानी तो सब लगाकर क्या कर सकते हैं, इसको पास्चर पिपेट बना सकते हैं, समझ में आया। मतलब लैब में भी बनाया जा सकता है, क्या करेंगे, जो ट्यूबिंग आता है ग्लास वाला में लगा देंगे, ग्लास ट्यूबिंग, ठीक है, उसको क्या करेंगे लेबोरेटरी में भी बन जाएगा, समझ में आया। कोई भी पिपेट को यूज्ड बाय अटैचिंग रबर टिट्स, जो भी रबर टिट्स आता है जो बताए, ठीक है, समझ में आ रहा है। रबर टिट्स मतलब जो भी बच्चा वाला नहीं आता है ड्रॉपर जो दवाई पिलाते हैं, ठीक है, फॉर द सेपरेशन ऑफ सीरम एंड फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। तो जो भी सीरम और प्लाज्मा को क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो उसमें से मानो कि सीरम निकालना है तो ऊपर ही रहता है, तो उसको निकालने के बहुत कम क्वांटिटी में, कितना रहता है 2 ml रहता है मुश्किल से, 2 ml तो ब्लड लेते हैं, ठीक है ना, उससे भी कम रहता है। तो उसको मानो सीरम को निकालना, तो ढालेगा तो ढलेगा, पता चलेगा ब्लड RBC आ गया, प्लाज्मा सीरम भी आ गया, समझ में आया। तो उसको क्या करेंगे, पिपेट से क्या करेंगे, उसको सक कर लेंगे, निकाल लेंगे, उसी को बोलते हैं पिपेटिंग, समझ में आया। तो वो उसमें यूज करने में हेल्प करता है, किसमें, सीरम और प्लाज्मा को, समझ में आया लेने में। अब आया इन क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन। क्वालिटेटिव मतलब अब पॉजिटिव है कि निगेटिव, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी सीरम रहता है ब्लड का सब लेकर रिएजेंट पे
या जो भी एंटीबॉडीज रहता है उस पर डालकर देखते हुए एग्लूटिनेशन सब हो रहा है कि नहीं, फट रहा है कि नहीं, मतलब एग्लूटिनेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, क्लम्पिंग कर रहा है कि नहीं, उसका अनुसार देते हैं हम लोग पॉजिटिव टेस्ट है कि निगेटिव टेस्ट है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, इसका पास्चर पिपेट का यूज आएगा, मतलब स्पेसिमेन को ट्रांसफर करने में। वही है इन क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्पेसिमेन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। जब भी हमको पॉजिटिव निगेटिव टेस्ट करना है, ठीक है ना, तो हमको ये नहीं कि 10 ml ब्लड चाहिए, क्या होता है 1 ml ब्लड से भी हमको हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे, जो भी ब्लड लेंगे उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, सीरम या प्लाज्मा क्या होगा ऊपर आ जाएगा, जो भी हमको नीड रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, पास्चर पिपेट से, ड्रॉपर नहीं, पास्चर पिपेट से वो ले लेंगे, ठीक है ना। प्लास्टिक का भी रहता है, तुम लोग को भेजे हैं, तो क्या करेंगे बताओ, उसको लेकर सीरम को ले लेंगे। उसके बाद जो भी रिएजेंट या जो भी एंटीबॉडीज रहेगा उस पर क्या करेंगे, एंटीबॉडीज डालेंगे और क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव के लिए क्या होगा, थोड़ा ही सा ब्लड चाहिए, समझ में आ रहा है। जब हम ये भी टेस्ट करते हैं, क्या नाम है, ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, तो क्या होता है, ब्लड ज़्यादा लेते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉप में हल्का हल्का एक ड्रॉप लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट में ब्लड का मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए, वहीं क्वांटिटेटिव टेस्ट होगा तो उसमें थोड़ा चाहिए, समझ में आया। तो वही है कि क्वालिटेटिव टेस्ट है, मतलब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। इसमें क्या होता है कि जो भी स्पेसिमेन का सीरम है प्लाज्मा है, तो क्या होगा, बहुत कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पास्चर पिपेट से पिपेट कर लेंगे और क्या करेंगे, वहाँ पे स्लाइड पर डालकर अपना क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव टेस्ट कर लेंगे। तो वही है टू परफॉर्म द टेस्ट, द ड्रॉप्स ऑफ स्पेसिमेन कैन बी एडेड टू अ रिएजेंट बाय यूजिंग अ पास्चर पिपेट। वही हो गया, स्लाइड पर जो भी रिएजेंट या रिएजेंट रखा हुआ, ठीक है, उसको मानो कि हम इसको सीरम को मिलाएंगे या प्लाज्मा को, तो उसको क्या करेंगे, उससे उठाकर इजिली क्या करेंगे, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डाल देंगे तो हो जाएगा, समझ में आया पास्चर पिपेट, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होगा, क्वालिटेटिव टेस्ट, ठीक है ना। पॉजिटिव निगेटिव करना था, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा चाहिए या सीरम, तो इसको क्या करेंगे, इजिली वहाँ से कैरी कर सकते हैं, बोलो। तो ये है पिपेट, सब डायग्राम सब भेज दिए हैं, ठीक है, समझा दिए हैं, कुछ खास नहीं है, इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। एक पास्चर पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पिपेट में क्या अंतर होता है ये पढ़ लेना, ठीक है। और सेरोलॉजिकल पिपेट का इंपॉर्टेंस है हमारे, मतलब जो भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। मुहर पिपेट सिर्फ जान लेना, उल्टा सीधा जो भी रहता है मार्किंग, ठीक है, यही है। ग्रेजुएटेड पिपेट तो नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, सिर्फ मार्किंग रहेगा तो उसको ग्रेजुएटेड बोलेगा, समझ में आ गया, बोलो। तो चलो ये सब लिख लेना, ठीक है, डायग्राम बना लेना। अब आगे जो भी होगा, हमको लगता है कि ग्लासवेयर लगभग खत्म है, समझा। अब क्लीनिंग हम ग्लासवेयर पढ़ा देंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, इंस्ट्रूमेंट सबका नाम, ठीक है, कि लैब में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन, और क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, और क्या रहता है, और बहुत सारा जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा सबके बारे में क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो ठीक।